थोड़ी देर में किसान आंदोलन के बीच आज गुजरात के कच्छ में किसानों से मिलेंगे पीएम मोदी। किसानों के 2 प्रतिनिधिमंडल से करेंगे मुलाकात। सबसे पहले अबडासा के किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से मिलेगा। सीमावर्ती नरा गांव में खेती करने वाले से किसान भी प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। एक दिन के गुजरात दौरे पर आज कच्छ पहुंचेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी कच्छ के धोरडो में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का शिलान्यास करेंगे। मांडवी में डिसलिनेशन प्लांट और अंजाल में मिल्क प्रोडक्शन प्लांट की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी कच्छ के व्हाइट रण का भी दौरा करेंगे। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। कुछ लोग किसानों को गुमराह करने की कर रहे हैं कोशिश। सरकार किसानों के सुझाव मानने को तैयार। नितिन गडकरी ने कहा, किसानों की आय दोगुनी करना सरकार का लक्ष्य। हमारा विजन एथेनॉल से उड़े जहाज। नितिन गडकरी ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित। बीजेपी के शासन में सबसे ज्यादा किसानों के हित में काम। आंदोलनकारियों से नितिन गडकरी की अपील, तीनों कानूनों की एक लाइन पर चर्चा करे किसान। किसानों से कानूनों को समझाने को कहा। गडकरी ने किसानों को दिया भरोसा। कहा, नए कानूनों से अपनी उपज की कीमत तय करने का हक मिलेगा, लेकिन किसानों को कंफ्यूज करने की हो रही है कोशिश। किसानों के मुद्दे पर समाजसेवी अन्ना हजारे ने दी अनशन की चेतावनी। अन्ना ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखी चिट्ठी। फरवरी 2019 में किसानों सरकार से मिले वादे की दिलाई याद। अन्ना हजारे की चेतावनी पर बोले नितिन गडकरी। कहा, उम्मीद है अन्ना अनशन नहीं करेंगे, क्योंकि नए कानून किसानों के फायदे के लिए बनाए गए हैं। आंदोलन के बीच किसानों को सरकार का नया ऑफर। कृषि मंत्री ने एक बार फिर किसानों को आगे की बातचीत का प्रस्ताव भेजा। सरकार को किसानों के जवाब का इंतजार। कृषि मंत्री ने हरियाणा के एमपी और एमएलए से की मुलाकात। सतलज यमुना लिंक पर भी हुई बातचीत। पंजाब के बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन राजनाथ सिंह से मिला। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश भी रहे मौजूद। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों की महापंचायत बुलाने का किया ऐलान। कहा, 17 तारीख को होगी किसानों की पंचायत। किसान और अलग अलग खाप के नेता होंगे शामिल। राकेश टिकैत ने कहा, महापंचायत में आगे की रणनीति की जाएगी तय। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी को बताया गलत। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की कोशिश। अन्नदाताओं का आंदोलन लगातार जारी है। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों ने प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। कहा, प्रदर्शन स्थल की नहीं की जा रही है साफ सफाई। दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास 18वें दिन गाजीपुर में किसानों का प्रदर्शन जारी। सर्दी के बावजूद प्रदर्शन में भारी संख्या में बुजुर्ग किसान। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर डटे किसान। तीनों कृषि कानून रद्द करने पर अड़े किसान। राजस्थान हरियाणा के जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर 30वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी। प्रदर्शनकारियों ने कहा, जब तक कृषि कानून कैंसिल नहीं होगा तब तक जारी रहेगा आंदोलन। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का असर। धंधा बंद होने से बंद पड़े हैं ढाबे। किसानों के जमावड़े के कारण नहीं आ रहे हैं ग्राहक। किसान आंदोलन का पंजाब में गोभी के फसल पर हुआ जोरदार असर। कीमत नहीं मिलने से खेतों में फसल को नष्ट करने पर मजबूर हुए किसान। सूरत में किसान आंदोलन का दिखने लगा साइड इफेक्ट। कपड़ा फैक्ट्रीज में कामकाज प्रभावित। कोरोना के भेंट चढ़ा संसद का शीतकालीन सत्र। जनवरी में शुरू होगा संसद का बजट सेशन। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर से की थी सत्र बुलाने की मांग। किसान आंदोलन, कोविड के हालात और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करना चाहता था विपक्ष। बुधवार को होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11:25 पर शुरू होगी मीटिंग। 17 दिसंबर को पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच होगी वर्चुअल समिट। द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बात। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल ईसी से मुलाकात के लिए पहुंचा। बंगाल में केंद्रीय फोर्स की तैनाती की मांग की। कहा, राज्य में कानून व्यवस्था खत्म और अराजकता का माहौल। राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता ने किया बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। साथ में पश्चिम बंगाल बीजेपी के सचिव सब्यसाची दत्ता और बीजेपी चुनाव समिति के संयोजक शिशिर बाजौरिया भी मौजूद रहे। टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी को गृह मंत्रालय से मिली सेट कैटेगरी की सुरक्षा। आईबी ने शुभेंदु की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय को दी थी रिपोर्ट। राज्य सरकार से मिली सुरक्षा छोड़ दी थी। किसान आंदोलन के बाद यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। 2022 में अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, पुरानी पार्टी फितरत से यूपी की जनता उत्तर प्रदेश को अपनी जागीर समझने वाली पार्टी इसको हराएंगी। केजरीवाल ने यूपी के लोगों की आधारभूत सुविधा नहीं दिए जाने का लगाया आरोप। कहा, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की सुविधा नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं।
अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में शासन करने वाले सभी पार्टी पर किया हमला। कहा जनता को लूट कर नेताओं ने सिर्फ अपना घर भरा, आम आदमी पार्टी देगी साफ सुथरी सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी का उद्धव सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, महिला सुरक्षा, मराठा आरक्षण समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। कर्नाटक विधान परिषद में गौरक्षा कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा, बीजेपी और कांग्रेस के एमएलसी के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। डिप्टी चेयरमैन को कुर्सी से जबरन उतारा। नाराज बीजेपी के सदस्यों ने चेयरमैन को कुर्सी तक नहीं जाने दिया। विधान परिषद की कार्यवाही अनिश्चित समय के लिए स्थगित। विधान परिषद में हंगामे पर कांग्रेस एमएलसी प्रकाश राठौर का बयान, बीजेपी और जेडीएस ने असंवैधानिक तरीके से किया चुनाव, सदन चला नहीं तो कैसे हुआ चुनाव। तमिलनाडु के चुनावी रण में दंगल के लिए तैयार एमएनएम पार्टी। विरुद्धनगर में पार्टी प्रमुख कमल हासन ने किया रोड शो। कोरोना का डर भूल एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिए लोग। ब्रिटेन के विदेश सचिव ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात, द्विपक्षीय मुद्दों पर की चर्चा। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। हजरतगंज में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि। पूरे देश की एकता के सूत्रधार थे लौह पुरुष। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पीओके से आई महिला सौम्या सदफ लड़ रही हैं टीटीसी का चुनाव। कहा इस इलाके के विकास के लिए लड़ रही हूं चुनाव। दिल्ली के एम्स में नर्सेस की अनिश्चितकालीन हड़ताल, छठे वेतन आयोग के प्रस्तावों की मांग समेत कुछ और मांगों पर किया है काम बंद। एम्स के नर्सेस के यूनियन का दावा, प्रशासन से बातचीत को तैयार, 1 महीने पहले दिया था नोटिस। दिल्ली के अस्पताल में कोरोना से नौसेना के वाइस एडमिरल श्रीकांत का निधन। प्रोजेक्ट सी बर्ड के महानिदेशक थे श्रीकांत। देश में कोरोना के केस में गिरावट दर्ज, एक दिन में सिर्फ 22,065 लोग पॉजिटिव, टोटल केस 99,06,000 के पार। कोरोना से एक दिन में देश भर में 353 लोगों की मौत, अब तक 1,43,709 लोगों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद घटकर 3,39,820 हुई। 94,22,000 लोगों ने वायरस को दी मात। देश में अब तक 15,55,00,000 से ज्यादा लोगों का हुआ कोरोना जांच। सोमवार को 9,93,000 सैंपल की हुई टेस्टिंग। दिल्ली में कोरोना के 1,376 नए केस, एक दिन में 60 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 2,949 नए मामले, 60 मरीजों की मौत। मुंबई के एक नाइट क्लब पर छापा, आधी रात बिना मास्क के 275 लोग पकड़े गए। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 1,229 नए मरीज, 1900 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर। उत्तर प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 95.23% हुई। 13 दिसंबर को 1,23,000 की कोरोना टेस्टिंग। राजस्थान में कोरोना के 1,250 नए केस, 13 लोगों ने दम तोड़ा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 305 नए मामले, 2 की मौत, 541 रिकवर। कर्नाटक में कोरोना के 830 नए मामले, 10 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक के हुबली में आज फिर से शुरू की गई बस सेवा, सड़क पर दौड़ने लगी स्थानीय और कुछ इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेस, पुलिस वालों की निगरानी में रहेंगी। केरल में कोरोना के 2700 से ज्यादा केस, 4,481 लोग हुए कोरोना मुक्त। तमिलनाडु में कोरोना के 1,141 नए मरीज, 14 लोगों की एक दिन में गई जान। आईआईटी मद्रास में कोरोना का कहर, 100 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। मिजोरम में एक दिन में कोरोना के 9 पॉजिटिव मामले, राज्य में अभी 173 एक्टिव केस, अब तक 7 मरीजों की हुई मौत। अंबाला में स्कूली छात्रों पर कोरोना का खौफ, आज फिर स्कूल खुलने के बावजूद नहीं पहुंचे स्टूडेंट्स। हरियाणा सरकार से 10वीं 12वीं की क्लास शुरू करने की दी थी इजाजत। अहमदाबाद में मास्क नहीं लगाने पर पुलिस कर रही है सख्त कार्रवाई, अभी तक 3,13,000 लोगों का काटा चालान, 18,41,00,000 का जुर्माना वसूला। कोरोना काल में शिमला में बीजेपी की पहल, बीजेपी महिला मोर्चा ने बांटे मास्क। दुनिया भर के लिए सबसे अच्छी खबर, ब्रिटेन के बाद अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। सेंट्रल लिंडसे नाम की नर्स को पहला शॉट दिया गया। न्यूयॉर्क में एक मेडिकल सेंटर में दवा की पहली डोज दी गई। कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के बाद ट्रंप ने किया ट्वीट, अमेरिका और दुनिया को बधाई दी। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू, ट्रंप बोले व्हाइट हाउस कर्मचारियों को अभी करना होगा इंतजार। कोरोना महामारी को मात देने के लिए कनाडा में भी वैक्सीनेशन शुरू, सोमवार को टोरंटो के अस्पताल में 5 फ्रंट लाइन कर्मचारियों को दी गई वैक्सीन। दुनिया में कोरोना के 7,29,00,000 केस, अब तक 16,24,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना को लेकर बिल गेट्स ने जताई आशंका, कहा आने वाले 4 से 6 महीने में बदतर हो सकते हैं कोरोना के हालात। कड़े लॉकडाउन की ओर बढ़ा जर्मनी, 16 दिसंबर से 10 जनवरी तक देश में बंद रहेंगी ज्यादातर दुकानें। 8 महीने बाद श्रीलंका ने ली राहत की सांस, 26 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू होंगी।
कोरोना काल में चौंकाने वाला सर्वे, स्मार्टफोन पर लोगों ने 25% ज्यादा यानी रोजाना औसतन 6 से 9 मिनट बताया। रेलवे में नौकरी का सुनहरा अवसर, 1.4 लाख अलग अलग पदों के लिए 16 दिसंबर से महाभर्ती अभियान। समंदर में गोवा के पास तैनात होगी नई शिप सुजीत। गोवा शिपयार्ड ने बनाई है 100% स्वदेशी जहाज। पद्म विभूषण से सम्मानित एरोस्पेस विज्ञानी प्रोफेसर रोदम नरसिम्हा का निधन, 87 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज से हुई मौत। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच जहरीली हुई हवा, एयर इंडेक्स खराब कैटेगरी तक पहुंचा। इंदौर में चिप्स फैक्ट्री पर फूड और ड्रग्स विभाग ने की छापेमारी। अधिकारियों के मुताबिक सड़े आलुओं की केमिकल से चमकाकर बना रहे थे चिप्स। रेड के बाद सील की गई फैक्ट्री। कर्नाटक के कोलार में आई फोन फैक्ट्री तोड़फोड़ मामले में कंपनी ने शुरू की जांच। कंपनी के मुताबिक 437 करोड़ का हुआ नुकसान। चेन्नई एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 23 लाख का सोना जब्त। कस्टम विभाग ने एक यात्री को 12 लाख कैश के साथ किया गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद नशे के अवैध कारोबार का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 40,000 प्रतिबंधित टैबलेट हुआ बरामद। त्रिपुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, खोवाई में 1 करोड़ का गांजा जब्त। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस मुंबई में आरपीएफ जवानों की दिखी जाबाजी, चलती लोकल ट्रेन से गिरते हुए एक महिला को सुरक्षित बचाया। आरपीएफ की मदद से 6 साल की मासूम की भी बची जान। पटना में युवक की हत्या से नाराज लोगों ने दूसरे दिन भी जमकर किया हंगामा। आरोपी लड़की के फरार पिता को गिरफ्तार करने की मांग। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर पथराव। कश्मीर में बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड, लद्दाख जोजिला में मशीनों की मदद से हटाई गई बर्फ। मौसम विभाग ने और ठंड बढ़ने की संभावना जताई। सरकार ने आम आदमी को दिया बड़ा झटका, 15 दिन में दूसरी बार बढ़े एलपीजी गैस के दाम। 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ी कीमत। दिल्ली में अब 694 रुपए बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव, बाइडेन की जीत पर लगी मुहर। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को 306 और रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप को 232 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले। न्यूयॉर्क में क्रिसमस कॉन्सर्ट में फायरिंग, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। काफी देर तक गोलियों से गूंजता रहा इलाका। फायरिंग करने वाले आरोपी की पहचान जाहिर नहीं। 2 बंदूकें, एक पेट्रोल से भरा हुआ बैग और चाकू बरामद। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। 4 मार्च 2022 को वेलिंगटन के बिसन रिजर्व में खेला जाएगा टूर्नामेंट का पहला मैच। 3 अप्रैल 2022 को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल ग्राउंड पर खेला जाएगा फाइनल मैच। भारत की न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से भिड़ंत।